Hello student, this question is basically from the chapter of MOSFET and this question is asked in 2015 GATE exam for 2 marks. And the question is like this: in this circuit zone, both the enhancement mode and MOS transistor have the following characteristics. Kn is equal to mu n Cx W by L is equal to 1 milliampere per volt square. VTN is 1 volt. Assume that the channel length modulation parameter lambda is 0 and the body is sorted to the source. The minimum supply voltage VDD needed to ensure that transistor M1 operates in saturation mode of operation is, and the respective picture is given. Now we see the solution in very much detail. So देखिए ध्यान से ये क्वेश्चन एक्चुअली क्या है ना कि मॉसफेट से रिलेटेड है लिटिल बिट लिस वी रिक्वायर अगेन द केवीएल केसीएल सीएस मतलब कहीं ना कहीं सर्किट है but somehow I say this question is very much related to the what your basic fundamental of your MOSFET, so we can take in the EDC no problem. Okay, सो एक बार जरा इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं क्या मेरे से पूछा गया है। मेरे से कहना है कि कहीं ना कहीं VDD की वैल्यू बतानी है। सो वी नीड टू बेसिकली कनेक्ट द VDD, इवन आई नीड द मिनिमम वैल्यू ऑफ VDD। सो वी नीड द मिनिमम वैल्यू ऑफ VDD मिनिमम। सो वी नीड द मिनिमम वैल्यू ऑफ VDD फॉर विच द M1 goes to the saturation region. So this is basically the question. अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे M2 के बारे में अगर एक बार नजर रखें तो एकदम साफ साफ नजर आ रहा है कि M2 में जो आपका गेट है वो जो ड्रेन है, सो M2 में जो आपका गेट और ड्रेन है वो क्या है, सॉर्टेड है। सो गेट और ड्रेन को आपने क्या कर रखा है, सॉर्ट कर रखा है। तो 100% आई से दिस की कहीं ना कहीं ये किसमें काम कर रहा है आपका, सैचुरेशन रीजन में काम कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं आपका किस रीजन में काम कर रहा है, सैचुरेशन रीजन में काम कर रहा है। सो अगेन आई से दिस कि जब भी आपका क्या होगा, गेट और ड्रेन सॉर्टेड टुगेदर, सो मॉसफेट ऑलवेज ऑपरेट्स इन सैचुरेशन रीजन. So this point should be noted, okay? Because I say this for the saturation region, we need to know the VDS should be greater than equal to VGS minus VT. और आपको पता है कि सर if I just take the what your this is your source point, तो कॉमन सेंस ही कहता है कि अगर आपका D और आपका G बोथ आर एट सेम पोटेंशियल, तो 100% आई से दिस कि कहीं ना कहीं जो आपका VDS होगा और जो VGS होगा बोथ आर इक्वल। और फिर अगर VGS में कोई क्वांटिटी कम होगी तो 100% ये नंबर VDS से कम ही रहेगा। तो एक पॉइंट तो हमेशा मेरे को ध्यान रखना है कि जब भी गेट और ड्रेन क्या होंगे, सॉर्टेड होंगे, तो हमेशा मॉसफेट किस रीजन में काम करता है, सैचुरेशन रीजन में। मींस M2 ऑलरेडी इन सैचुरेशन और मेरे को क्या करना है, M1 को सैचुरेशन में लाना। उसके लिए मिनिमम वैल्यू चाहिए VDD की। तो देखिए ध्यान से ये M1 सैचुरेशन में कब होगा, तो बड़ा ऑब्वियस सी बात है। देखिए ध्यान से अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर M1 सैचुरेशन में हो तो उसके लिए जरूरी फिर से वही कंडीशन है कि VDS क्या हो आपका, VGS माइनस VT से ज्यादा हो। अब देखिए ध्यान से वी नीड बेसिकली द एज ऑफ सैचुरेशन, वाई बिकॉज आई नीड द मिनिमम वैल्यू ऑफ VDD। तो मेरे को यहाँ पे मिनिमम मतलब एच पे बात करनी है। तो आप कुछ इस तरह से कह सकते हो कि जिस टाइम आपका VDS VGS माइनस VT के इक्वल हो जाएगा, उस टाइम आप ऐसे कह सकते हो, जिस टाइम आपका VDS किसके बीच में इक्वल होगा, उस टाइम ऐसे बोल सकते हो कि एकदम ये एच पे चला जाएगा, ये फिर सैचुरेशन में एकदम जाने वाला ही होगा। खैर, तो देखिए ध्यान से अगर मैं जैसे आपसे पूछूं VGS क्या है, तो होप सो दिस इज VGS मींस दिस इज प्लस एंड दिस माइनस, तो दिस इज G हियर, दिस इज S हियर, दिस इज D हियर। तो जो VGS की वैल्यू है वो 2 वोल्ट है। तो VGS इज बेसिकली आई से दैट 2 वोल्ट। तो VGS यहाँ पे 2 वोल्ट है। और आपका जो VT है, अगर हम एक बार VT की बात करें, सो VT इज ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन इज विच इज 1 वोल्ट। सो दिस इज 2 माइनस 1। सो यहाँ पे जो VDS आएगा उसकी वैल्यू आ जाएगी 1। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि VDS 1 है, या फिर आप VD को क्या कह सकते हैं 1, बिकॉज ऐसे यहाँ पे ग्राउंड है, तो जो VD है वो 1 वोल्ट हो जाएगा। यानी आपने ऐसे कहा कि सर कि जो आपका ट्रांजिस्टर M1 सैचुरेशन में होगा अगर VD की वैल्यू 1 हो, बट आई नीड VDD। अच्छा, एक बात तो आपको क्लियर समझ में आ रही होगी कि ये सैचुरेशन में, इसको सैचुरेशन में करना है, तो समहाउ आई से बोथ आर इन सैचुरेशन, क्योंकि इसको सैचुरेशन में बनाना है और ये सैचुरेशन में है, दोनों सैचुरेशन में है। एक बात और साथ के साथ एक पॉइंट और भी समझ में आ रहा होगा कि आपका ये ड्रेन है, ये सोर्स है, तो इसमें जो करंट है वो क्या होगी आपकी IDS1 ले लीजिएगा। इसमें जो करंट होगी वो IDS2 होगी। और दोनों के दोनों किस में कनेक्ट है, सीरीज में कनेक्ट है। तो अकॉर्डिंग टू KCL आपका जो IDS1 होना चाहिए किसके इक्वल होना चाहिए, आपके IDS2 अकॉर्डिंग टू KCL, बिकॉज बोथ आर इन सीरीज। अगर दोनों सीरीज में है तो IDS1 किसके इक्वल होना चाहिए, IDS2 के इक्वल होना चाहिए। तो ये सैचुरेशन में है क्योंकि ड्रेन और गेट शॉर्ट है, इसको सैचुरेशन में बनाना है, एज पे रखना है सैचुरेशन के, तो उस टाइम VD क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, VDS क्या होना चाहिए, 1। एक ही बात है। तो आप ऐसे कह रहे हो कि सर इन दोनों में करंट सेम होगी, क्यों सेम होगी, क्योंकि आपने कहा कि दोनों के दोनों किसमें, सॉरी दोनों के दोनों किसमें कनेक्टेड, आपके सीरीज में कनेक्टेड है। तो देखिए ध्यान से कुछ क्लू मिलता है यहाँ से, नजर आ रहा है। इफ आई जस्ट राइट सॉल्व दिस, ओके। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे अगर मैं आपसे कहूँ कि सर IDS1 की वैल्यू क्या होगी, तो आपने कहा सर IDS1 क्या होगा,
which is very simple. I say this 1 by 2 mu n cux w by l vgs minus vt whole square. Why we apply this formula? This result is valid in the case of MOSFET only whenever the MOSFET operates in saturation region. So देखिए ध्यान से saturation में तो दोनों ही है, तो we can apply this result no problem. And here we also say the lambda is 0 means जो इसमें एक एडिशनल टर्म आता है 1 प्लस लैम्डा इंटू वीडीएस, वो क्या होगा हम कंसीडर नहीं करेंगे बिकॉज द लैम्डा इज जीरो, बिकॉज द चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन इफेक्ट जो आपका है उसको इग्नोर करना है. So there is a no need to put here 1 plus lambda into VDS. So this is we have expression. Okay, so IDS1 की वैल्यू क्या होगी? So IDS1 यहाँ से क्या हो जाएगा 1 by 2, this is 1, correct, 1 by 2 into 1, and VGS is, I say this is 2 minus 1 whole square. So hope so this is 0.5 milliampere if I just try to solve it. Yes, so 0.5 milliampere, this is your IDS1. Again, say if I just see the IDS2, so what about the IDS2? So IDS2 is equal to, I say this VGS. So देखिए ध्यान से यहाँ पे जो VGS होगा, if I just write, तो VGS is which is very simple, VG minus VS. If I just manipulate this VG with the help of VD, okay, so VG VD same है, और जो S है ना VS, here this VS is equal to VD. अगेन आई रिपीट, यहाँ पे जो आपका VS है वो किसके इक्वल है? VD. सो VS VD बोथ आर सेम, तो VS और VD दोनों ही क्या आपके सेम है, तो आप ऐसे कह सकते हैं दिस इज VD minus 1. सो हियर द VGS इज इक्वल टू VD minus 1, करेक्ट. दिस इज फॉर M2. सो ये वैल्यू तो 0.5 है, दोनों सेम होंगे अकॉर्डिंग टू KCL, एंड दिस इज 1 by 2 mu n cux w by l. इफ आई जस्ट राइट हियर VGS minus VT, VGS minus VT whole square, VGS minus VT whole square. So now if I just try to solve it, so this is 1 by 2 into 1, 1 by 2 into 1, and this is VGS which is VD minus 1, and VT is also minus 1. Where is VT? Okay, this is VT here, whole square, this is 0.5, or I say this is 1 by 2, okay, correct. So this 1 by 2, 1 by 2 is cancel out, I say. So what we get if I just try to solve it? Yes, this is 1 by 2 and this is also the 1 by 2. Oh, okay, whenever I just try to solve it, so we get the VD is equal to, which is 3 volt. So VD is equal to, I say, the 3 volt. So what is the answer of this question? I say the VD is equal to 3 volt, because this is 1 here. If I just take square roots, this is VD minus 2. So VD minus 2, and here I say this is 1. If I just try to solve it, yes, and this is VD minus 2 whole square. If I just take this as 1 is equal to VD minus 2. So from where I say this is a VD is equal to 3 volt. So the answer of this question is 3 volt. Yes. So very simple. I just manipulate the thing, and which is not a big deal. I say क्योंकि यहाँ माइनस वन नहीं, माइनस वन नहीं ले सकते एक्चुअली. हियर वी गेट द प्लस माइनस वन, तो हियर इफ आई जस्ट टेक द माइनस वन, सो द VD is equal to, or I say this this is not VD, because VD of this, sorry for this, here this is we have a VD, again I put this name, and this is, I say this VD dash. If I just take this VD dash, so this is VD dash here, okay, this is VD dash, VD dash. So from where I say this VD dash is basically the VDD is equal to 3 volt. So I just change the symbols, there's no big deal, which is just, because already we can take in your VD. तो यहाँ पे जो VD होगा वो क्या हो जाएगा आपका, this is VG is VD dash minus 1. If I just manipulate it, yes, you can get like this. तो अगर यहाँ पे हम प्लस माइनस वन लगाते हैं, तो माइनस वन लेने पे VD डैश की वैल्यू या VDD कितना आएगा आपका 1 वोल्ट होगा, एंड आई थिंक सो विच इज़ नॉट करेक्ट. यस, क्योंकि ऑलरेडी VD 1 है यहाँ पे, तो अगर हम VD डैश की वैल्यू 1 वोल्ट लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपका M1 सैचुरेशन में नहीं जाएगा. इसका एक और भी तरीका है करने का, वैसे देखा जाए तो ये शायद आपको समझ में आ गया होगा. मैंने क्या किया, ये मेरा सैचुरेशन में था, इसको मुझे बनाना था, तो हमने क्या किया, इससे करंट निकाल ली. तो जब सैचुरेशन में होगा तो ये करंट फ्लो करेगी, और ये सैचुरेशन में है तो लगा दी यहाँ से इक्वेशन, एंड व्हेनेवर वी ट्राई टू सॉल्व वी गेट द VD is equal to 3 volt. And we have also the another method to solve this question, yes, and which is little bit easy to solve. Yes, if I just try to observe this, देखिए ध्यान से अगर हम दूसरे मेथड की तरफ जाएं तो वो भी थोड़ा सा आसान है. देखिए ध्यान से, बहुत ही आसान है. जस्ट ऑब्जर्व दिस. देखिए ध्यान, जैसा कि आपको पता है कि ये सैचुरेशन में है और इसको सैचुरेशन में करना है, दोनों के दोनों क्या है सीरीज में, तो 100% जो IDS1 होगा और जो IDS2 होगा वो करंट्स क्या होंगी आपकी, सेम होंगी. तो IDS1 और IDS2 करंट्स क्या होंगी आपकी, सेम होंगी. अब देखिए ध्यान से, एक बात तो कंफर्म्ड है कि अगर हम इधर भी करंट लिखें तो एक बात
100% confirmed. This is what 1 by 2 mu n Cx W by L, and here I say this VGS minus VT whole square. अब देखिए ध्यान से, ये जो VGS है this is for M2 and this is VGS for M1. अगर दोनों सैचुरेशन में और दोनों सीरीज में कनेक्ट है तो IDS1 IDS2, जो सीरीज में है तो IDS1 IDS2 सेम होगा. अब सैचुरेशन में तो ये वाला पैरामीटर और ये वाला पैरामीटर दोनों का सेम है क्योंकि मैच दे रखा है उसने. इसके बाद VT भी दोनों का सेम है. ओके, तो ये गारंटीड है कि दोनों का, चाहे जो आपका VGS M1 शुड बी इक्वल टू VGS M2, तभी ऐसा पॉसिबल होगा. ये दोनों सैचुरेशन में, दोनों सीरीज में, दोनों करंट सेम होगी, तो VGS M1 और VGS M2 सेम होना चाहिए. अब देखिए इसका VG लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, VDD भाई, जो VDD कनेक्ट है यहाँ से, VDD, और आई से दिस माइनस VDD माइनस, एंड आई से दिस इज 1. देखिए ये आपका VDD हो गया और यहाँ वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 1 वोल्ट आ रही. सो दिस इज VDD, तो ये VG कितना है, VDD है, और ये कितना है 1 है. तो एंड इसकी बात करें अगर VGS2 की, सो दिस इज 2. तो देखिए ध्यान से, आपका ये 2 है और ये ग्राउंड है, तो कहीं ना कहीं आप ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ से VDD कितना आ जाएगा, 3 वोल्ट आ जाएगा. सो दिस इज अनदर वे टू सॉल्व दिस सर्किट, और आई से दिस टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. यस, so hope so you can understand this question, okay, and solution, okay. So thank you for watching this.